जी हमारे मुआशरे, सोसाइटी और गिरदोनवाह में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात रोनमा हो जाते हैं जो हमारे दिल पर नक्श कर जाते हैं और कई साल तक वो भुलाए भी नहीं भूलते। इसी किस्म के दो वाक़यात सरगोदा में रोनमा हुए और आज हम अपने प्रोग्राम में इन दोनों वाक़यात का तज़किरा करेंगे। वाक़या कुछ यूं पेश आया कि सरगोदा का एक इलाका नवाही है लक मोड़, वहां पर एक नौज़ायदा बच्चा पुलिस को मिला जो पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल कोई नामालूम खातून फेंक कर चली गई और ये 2 रोज तक बच्चा यहाँ पर खिलखिलाता रहा, हंसता रहा। यहाँ जानवर भी आए, गुजर कर चले गए, लेकिन किसी नामालूम शख्स ने पुलिस को जब इतला की तो ये नौमौलूद बच्चा यहाँ पर खेल कूद में मसरूफ था। इस बच्चे की माँ कौन थी पुलिस को आज तक नहीं इल्म हो सका। दूसरा एक वाकया इसी नौयत का सरगोदा के इलाका भागटावाला में पेश आया, जहाँ पर 4 खवातीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो एक गैर शादीशुदा लड़की का इसकाते हमल कर रहे थे। यहाँ पर जो बच्चा है वो वफात पा गया, ताहम खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि 4 खवातीन के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से इसकाते हमल करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। जी हम बात कर रहे हैं सरगोदा में पेश आए उन वाकयात का जिसमें नौज़ायदा बच्चे बरामद हुए। एक बच्चा तो जिंदा बरामद हुआ जबकि दूसरे को इसकाते हमल के दौरान कत्ल कर दिया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस वक्त शहर के वक्त कोट फरीद में मैं मौजूद हूँ और हवा शेल्टर होम के बाहर मौजूद हूँ और मैं मालूमात यहाँ लेने के लिए आया हूँ कि यहाँ किस किस्म की खवातीन आती हैं और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं इसके तदारक के लिए क्या किया जाता है। बाबाए सरगोदा हैं शफीक डोगर, खासे मुतहर्रक हैं इस सारे मामलात में। हमने देखा, हमने कोशिश की आज उन्हीं से बात करें इस हवाले से कि वो इस सारे मामलात में क्या कहते हैं। जी शफीक साहब, क्या वाकयात आपको पता है सरगोदा में रवामा 2 वाकयात पेश आए थे, इसके तदारक के लिए क्या होना चाहिए और हवा शेल्टर होम क्या कर रहा है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह वो बच्चे मिले और एक बच्चे की मर्डर हो गया और दूसरा 2 दिन के बाद भी अल्लाह ताला ने जिसको जान देनी है वो जिंदा था। एक बच्चे का मिलना 2 दिन बाद और एक बच्चे का मर्डर हो जाना, 4 खवातीन एक खेतों में उस बच्चे को जन्म दिलवा रही थी एक औरत का और उसका मर्डर हो गया। मैं समझता हूँ उसका मर्डर हो गया। हमारी इंतजामिया ने अभी तक ये पता नहीं चला कि इन बच्चों को किसने फेंका। वो बच्चा 2 दिन बाद भी अल्लाह ताला की ज़ात से जिंदा है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के वाकयात तभी खत्म हो सकते हैं जब हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। शेल्टर होम पनाहगाह ने कई बार कोशिश की है, कई बार आवाज उठाई है कि ऐसी माएं जो बच्चों को कत्ल करवाती हैं डॉक्टरों के पास ले जाके बाहर कूड़े में फेंक देती हैं, तालाबों में फेंक देती हैं। खुदारा यहाँ लाखों लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बच्चों को नाम देंगे, उनका नाम लेंगे और उनको अपनी जदादें दे देते हैं, हर चीज देने के लिए कुर्बान है, हमें दे दें, मगर उनको ये लोग नहीं देते। बच्चे खुदा की नेमत है। अपने बच्चों को जिस तरीके से यहाँ पे जिला इंतजामिया भी इस बच्चा ये 2 दिन बाद अल्लाह की कुदरत के ये जिंदा रहा। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इनको फेंक रहे हैं ये फेंक नहीं रहे। 4 महीने का 6 महीने का बच्चे को मर्डर करवाया जा रहा है। जी हम लोग बात कर रहे हैं सरगोदा में पेश आए उन वाकयात के जिसमें नौमौलूद बच्चे को भागटावाला के करीब इसकाते हमल के दौरान कत्ल कर दिया गया जबकि एक लक मोड़ के करीब बच्चा बरामद हुआ। हमने कोशिश की कि इस हवाले से मुख्तलिफ तबका है जिंदगी के लोगों से बात की जाए। इस हवाले से मेरे साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करती हैं, यहाँ पर सरगोदा में स्कॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया हुआ है, खवातीन के हकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद करती हैं मोहतरमा रिफत रानी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इन सारे सूरत हाल के तदारक में वो क्या समझती हैं कि ऐसे वाकयात हमारी सोसाइटी में क्यों जन्म ले रहे हैं। अच्छा, आपके नोटिस में होगा यकीनन 2 वाकयात गुज़िश्ता हफ्ता पेश आए, तो आप क्या समझती हैं क्यों पेश आ रहे हैं इस वाकयात के और आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी मलक साहब आपका कि आप तशरीफ लाए और इस वाकया को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये सारा कोई नेटवर्क है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे लोगों के नेटवर्क हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और इस तरह के क्लिनिक हैं। तो हमारी इंतजामिया को चाहिए कि वो इन चीज़ों की निशानदही करें, इन लोगों को पकड़ें, ऐसे नेटवर्क को पकड़ें जो इस तरह कत्ल कर रहे हैं बच्चों का।
बच्चों का कत्ल हो रहा है और नामालूम बच्चे कुछ शापरों के अंदर खेतों में गिरा दिए जाते हैं या पानी के अंदर गिरा दिए जाते हैं। तो हमारी इंतजामिया को, कमिश्नर साहब को, DPO साहब को, RPO साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो खुदारा ऐसे नेटवर्क का मुहासबा करें, इन लोगों को गिरफ्तार करें, इन लोगों को पकड़ें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम लोग हमेशा खवातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारा एक सर्विस है, झूला सर्विस है। अगर ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं, चाहे वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर हैं, गायनी की डॉक्टर्स हैं, तो प्लीज़ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रब्ता करें और वो बच्चे हमारी झूला सर्विस में दें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें दरख्वास्तें दी हुई हैं, जो बे औलाद हैं, जो उन बच्चों को अपना नाम देना चाहते हैं। शादियों को 25 साल 30 साल हो चुके हैं, लोगों के पास औलाद नहीं है। तो बच्चों को कत्ल ना करें, मर्डर ना करें, वो हमारे झूला सर्विस में आके बच्चों को दें और इंशाल्लाह वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चों को नाम भी देंगे और अपनी तालीम भी देंगे और उन बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। जिन नौमौलूद बच्चों के हवाले से पेश आए वाकयात पर पुलिस ने ऑन कैमरा तो कोई बात नहीं की। ताहम पुलिस के मुताबिक भागटावाला में इसकाते हमल के दौरान 4 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ताहम झालचकियां के इलाका लक मोड़ से 2 दिन का जहां से जिंदा बच्चा बरामद हुआ था, उसकी मां की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है।